देवी अगर आंचल से दूध पिलाकर बड़ा करती है, त्रिशूल को छाती में गाड़ कर नरसंहार करने का भी काम करती है। छह मारोगे, हम 1000 मारेंगे, आप एक कंकड़ मारोगे, हम हिमालय पत्थर से। मसले का हल नहीं होता है, बदला बर्बादी लाता है, युद्ध बर्बादी लाता है। लेकिन विल टेक द सीज फायर बट ऑन माई ग्राउंड। इट इज अ सीज फायर। क्या सीज फायर यही है? आपने खुद कहा। लात का भूत बाप से नहीं मानता, और कीचड़ में सरे पागल कुत्ते को गोली मारना हमारे सेना को अच्छे से आता है, वो करती आई है। स्वागत है आपका बोल मिथिलांचल में। हमारे साथ जदयू के युवा नेता अश्विनी वर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि कई दिनों के युद्ध चलने के बाद युद्ध विराम लगता है, उस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या युद्ध किसी मसले का हल है? देखिए, युद्ध कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता है, बदला बर्बादी लाता है, युद्ध बर्बादी लाता है। लेकिन कभी-कभी जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो शांति स्थापित करने के लिए युद्ध अति आवश्यक होता है। पहली बात, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता था, पाकिस्तान को हम लोगों ने 1947 से देखा है। हमेशा वार पे वार, पीठ पे वार, पीठ पे वार वो करता गया है। हमने शांति उसकी तो फितरत ही है। फितरत ही वैसी है। लेकिन फिर भी उसने हमें पीठ पे खंजर भोंका है, और भारतीय सेना ने हमेशा उसका माकूल जवाब उसे दिया है, और इस बार भी वही हुआ, और हर बार से ज्यादा चोट उसे इस बार दिया। रही बात सीज फायर की, तो इसके पीछे बहुत सारे डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं, इंटरनेशनल टॉक्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल टॉक्स होते हैं। रेजिस्टेंस के बाद क्या सेना का इसमें फैसला रहा होगा, वो बात अभी ऑन टेबल आनी बाकी है, क्योंकि ब्रीफिंग अभी हुई नहीं, 2 दिन का टाइम लिया गया। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उसको पाया और आगे पाएंगे। और सरकार का जो भी फैसला होगा, भारतीय सेना का जो भी फैसला होगा, उसके साथ जनता दल यूनाइटेड का एक-एक सिपाही कदम से कदम मिला करके साथ खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। क्या लगता है युद्ध विराम के बाद फिर इस तरह की हरकत पाकिस्तान? अब आप वही देखिए कि कल सुबह 11 बजे से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अमेरिका फोन लगाया 2:30 बजे तक। 3 साढ़े 3 घंटे गिरगाने के बाद अमेरिका भारत से बात करता है। उसके बाद पर्दे के पीछे क्या बातें होती है वो तो टॉप ऑफिशियल्स जानेंगे। लेकिन भारत जब अपने शर्तों पे तैयार होता है, कहते ठीक है, आई विल टेक द सीज फायर बट ऑन माई ग्राउंड्स। हम अपने शर्तों पे लागू करेंगे, और शर्त अभी नहीं, 12 तारीख को ऑन टेबल दोनों गवर्नमेंट बैठेगी। हमारी शर्तें जो होंगी उस पे हम एग्री करेंगे, वो एग्री होंगे तब हम इसको मानेंगे, नहीं तो फिर सरकार अपना जो भी फैसला होगा, सेना उसको माकूल जवाब देगी। आप देखिए कि सीज फायर उन्होंने गिर गिराया, सीज फायर कहा भी, और रात में फिर बाद भी तो बात पे आ गए। रात में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके दिखाया कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, इट इज अ सीज फायर। क्या सीज फायर यही है? आपने खुद कहा, और आप फिर ट्वीट में छुरा भोग रहे हो। पुंछ में, राजौरी में, जैसलमेर में, उसके बाद आपको बाड़मेर में, कच्छ में ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। मोदी जी थोड़ा सा चूक नहीं कर रहे हैं क्या? अब कहावत है लोकल में, खेती में, कि सांप को कभी कचरा नहीं मारना चाहिए। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए था। पार्टी लाइन से हट के मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी उसे और पीटना चाहिए था, क्योंकि वो लात का भूत है। लात का भूत बाप से नहीं मानता है, और कीचड़ में सरे पागल कुत्ते को गोली मारना हमारे सेना को अच्छे से आता है, वो करती आई है। तो उसे और चोट देनी चाहिए थी। मानते हैं कि हमने 5 दिनों में उसे लगभग $5.5 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। कल उसने IMF से भीख मांगा, 85-100 करोड़ रुपए उसे मिले हैं, लगभग $1 बिलियन का। लेकिन उससे ज्यादा तो हमने उसके फाइटर जेट गिरा दिए। $11 बिलियन का उसका तो सिर्फ फाइटर जेट गिरा है। 6 एयर स्पेस तबाह कर दिए। 5 मोस्ट वांटेड आतंकी हमने तब मार डाले उसके, हमारे सेना ने मारे जाकर के। जो कि आपको IC-814 याद होगा, प्लेन हाईजैक हुआ था, मसूद अजहर का भाई था उसमें, रऊफ अजहर, उसको ठोका है भारतीय सेना ने। पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2000 में, उसके एक मोस्ट वांटेड आतंकी को ठोका है। मुजफ्फराबाद में अटैक किया है, उसके बाद आपको पेशावर में कल रात अटैक किया है, उसके बाद आपको बुरहानपुर में अटैक किया। तो जितने भी बड़े बड़े उसके थे, एयर बेसिस को तबाह किया है। आप देखिए ड्रोन अटैक जहां से हो रहा है, भारतीय सेना वहां जाके मार रही है। हमारी दोनों बेटियां बेमिका सिंह और कर्नल कुरैशी ठोक करके आए, 80 फाइटर जेट लेकर घुस करके मार करके आए। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा चीटी के बराबर था। आपका क्या हुआ? आप नंगे हो गए। आपने कहा कि हमने चाइना से बहुत ही ज्यादा, कहावत है कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। आपने उंगली किया, तुम छोड़ेंगे नहीं। आप एक मारोगे, हम 1000 मारेंगे। आप एक कंकड़ मारोगे, हम हिमालय पत्थर फेंक के मारेंगे। वो तो भारत है। सबसे पहले तो जनरल बिपिन रावत का मरणोपरांत अब स्वर्ग में है, वो उनका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने सेना का मॉडर्नाइजेशन किया सीडीएस रहते हुए।
मनोहर पर्रिकर साहब का जो पूरी दुनिया खिलाफ थी, हमारे देश में कुछ पार्टियां खिलाफ थी कि S-400 डील नहीं करना है, आज वही S-400 हमारा कवच बना हुआ है। एक भी ड्रोन नहीं गिर पाया उसका, एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं गिर पाया। उन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया, लेकिन रात में 3:30 बजे उसे हमारे डिफेंस नेशन मार गया। तो कितनी बड़ी साबित हो रही है वो सारी चीजें। आप देखिए अब ऑब्जेक्टिव्स क्या निकले हमारे। ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि उसके पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास F-16 दुनिया के फाइटर, तेज फाइटर जेट है, J-17 चाइना का, J-17C है। तो कहने के लिए है, कोई घुस पाया? भारतीय रडार ने, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसे उसकी सेना, मतलब उसके ही से मार गया। प्लस हमारी सेना ने उससे सारे डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। कह रहा था कि HQ-8 हम चाइना से लिए हैं, बहुत ही बड़ा हमारे पास S-400 हो जाएगा। हमारी सेना घुस के मार रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी घुस नहीं पा रहा। कहावत है ना, लातों की भूत बात से नहीं मानते। हमारी सेना ने जो किया है, आप कह सकते हैं अभी भी सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी वो 4 दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने भारत में सिविल वार करने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने की कोशिश की थी, धर्म पूछ के मारना, उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये बताइए किस चीज का है? आप जिन पे बीती है ये बात तो उन्होंने बताई, हमारे कोई फैब्रिकेटेड बात तो है नहीं। वहां जिनका सुहाग गुजरा उन्होंने खुद इस बात को कहा। बाद में अगर ये बात आती, मीडिया चैनल पे चलती, कुछ घंटों 2 घंटों बात तो मान सकते थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वहां के जो लोकल्स ने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिनकी लाशें पड़े थे, कुछ कपड़े भी उतरे होते, आपने देखा खुद ने, वहां से पूछा गया तो बताया कि ऐसा ऐसा चीज हुआ। देखिए पाकिस्तान ये ने, किस तरह की मानसिकता है? देखिए पाकिस्तान ने बहुत ही डीप सोचा। हमारे भारत में सबसे बड़ी बात क्या है कि कितने भी हमारे मनभेद हो देश के अंदर, तो हमारा दिक्कत है ना। नहीं सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल मतभेद हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की आती है ना, तो सारे जो खूंटे हैं इस देश के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध पारसी, सब एक स्वर में खड़े हो जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो खड़ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ उसी एकता को तोड़ने का काम उन्होंने सोचा। उन्होंने किया क्या, सोचिए, उन्होंने सोचा कि भारत में सिविल वार छेड़ी जाए। वक्फ के नाम पे उन्होंने सोचा कि अभी मुस्लिम समाज गुस्सा है। उसके बाद मुर्शिदाबाद की घटना होती है, आप मिलाइए करिए, मुर्शिदाबाद की घटना होती है, वहां कुछ घटनाएं ऐसी होती है जहां हिंदू समाज गुस्से में आता है। सोचा कि इस सेंटीमेंट को भड़काया जाए, और जब बात कश्मीर से निकलेगी, धर्म से हुआ है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिविल वार होगी और भारत के अंदर आग लगेगी। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सभी धर्म संभाग की जो हमारी चलती आई है जो रीति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान तुम्हारा नापाक मंसूबा कभी देश में न पूरा हुआ था, न हुआ है और ना ही होगा। हम सब देश का मुद्दा जब भी आएगा, हम सब साथ खड़े होंगे, तुम्हारे नापाक मंसूबों को खत्म करने का काम करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? घुस के तुम्हारा एयरबेस तबाह किया हमने, तुम्हारे हमारे INS विक्रांत ने 54 साल बाद वापसी की, तुम्हारा कराची पोर्ट उड़ा दिया। जाकर देखिए कराची पोर्ट का हाल क्या है, उठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। उसके बाद से जो है दुर्दांत आतंकवादियों को मारा, आंकड़ा सरकारी दिखाया जा रहा है 100-150, मैं कह रहा हूँ 800-850 से ऊपर आतंकी को ठोका गया है, मारा गया उन्हें। जैसलमेर से हमारी सेना अंदर घुसी, मारा उनके, इतने चेक पोस्ट तबाह किए हैं हमारी सेना। क्या कहेंगे, इन दिनों इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है आयरन लेडी के नाम से। देखिए इंदिरा गांधी जी के समय का जो सिचुएशन था वो कुछ और था, अभी का सिचुएशन कुछ और है। उस समय हम लोग डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए थे, अभी रेजिस्टेंस था, हमने ऑपरेशन, हम वॉर में नहीं गए थे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने गए थे। पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, छोटा इम्पैक्ट दिया, फिर उससे बढ़ के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे बड़ा इम्पैक्ट दिया। लेकिन इस बार क्या कि नहीं, दरभंगा की धरती से कहा गया था कि मिट्टी में मिलाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, तो इससे बड़ा हमने दिया। आप सोच सकते हैं 5 दिन पाकिस्तान पे जो बीता है, उसकी आने वाली 5 पुश्तें जरूर याद रखेंगी। वो सोचेगा कि फिर से ऐसे हरकत नहीं कर, लेकिन करेगा, मैं जानता हूँ करेगा, क्योंकि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, कल दिखाया ना उसने, वो करेगा। लेकिन एक मैसेज हमने दुनिया को दिया कि कोई छेड़ेगा तो अब हम छोड़ेंगे, नया भारत है, अगर तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। इंदिरा जी के समय सीन था कि मूवमेंट चल रहा था बंग बंधुओं का, उसको भी अलग करना था। और उस समय इंदिरा जी से भी ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सैम मानेकशॉ को। इन्होंने युद्ध को 5 महीने टाल दिया था, कहा था कि हम जुलाई में, इंदिरा जी कह रहे थे कि अब जुलाई में ही युद्ध लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू अटैक। उस समय उन्होंने किया और 2 टुकड़े किए। लेकिन अभी का सीन दूसरा था। अब भारत सरकार ने कल एक बात कह दी कि अब अगर इन फ्यूचर there is a single terror attack on our civilian, it will be taken as an act of war। इसको हम युद्ध की तरह मानेंगे और फिर जवाब हम उसी तरह के मतलब सीज फायर की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी बाउंडेशन है, जो भी एग्रीमेंट कह सकते हैं, वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सीधा उसका माकूल वही है। कल भी भारत ने ये कहा कि सीज फायर होगा, लेकिन 12 तारीख को जब हम ऑन टेबल बैठेंगे तो मुद्दों पे चर्चा होगी। और सीज फायर अभी लागू है, भारत ने कंट्रोल पूरा एग्री नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गृह मंत्रालय का बयान सुनिए,
भारत की दोनों बेटियां जो भी बैठ करके आज उन्होंने बेस्ट ब्रीफिंग दी है कल शाम को, उसमें भी कहा गया है कि आप बातों को पकड़िए, अभी उसको सिर्फ होल्ड पे रखा गया है। वी हैव नॉट एग्रीड, लागू नहीं हुआ। लागू नहीं किया हमने, एग्रीड नहीं किया, अभी इसको होल्ड पे रखा गया है। अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी होइएगा तो हम तो ठीक मानेंगे, है, नहीं तो तो ठीक फिर- है, नहीं तो 12 तारीख के बाद आपको फिर वैसे ही ठोका जाएगा जैसे हम ठोक रहे थे। हमारी सेना कैपेबल है, आवर इंडियन नेवी, आवर एयरफोर्स, आवर आर्मी, बीएसएफ सब तैयार है, मौका दीजिए। चलिए अंत में एक और सवाल करते हैं कि क्या इसे राजनीतिक स्टंट माना जाए? बिहार में चुनाव होने वाले हैं, देखिए, इस देश में चुनाव कब नहीं होती है, इसलिए तो कह रहा जब हूं भी कि चुनाव होता है रात इंदौरी का एक शेर है, सरहद पे गर्मियां बढ़ रही है, इसी तरह कुछ शेर है और देखो कहीं चुनाव तो नहीं है। इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि दो बात, तीन बातें हैं। सबसे पहला बात, इसीलिए खेल कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कि झमेला ही खत्म, 5 साल के दरमियान जो चुनाव सारे होते रहते हैं वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाए तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और 22,000 करोड़ रुपए बचेंगे, पहली बात। दूसरा कि चुनाव को अभी लंबा समय 5 महीने है और भारत में सीन ये है कि इंसान 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो और मुद्दे तो उठते ही रहते हैं, हर पार्टी अपना अपना मुद्दा बनाती है। हमने ये किया, हमने कि आज मोदी जी का अपना दिखाया जा रहा है, कोई इंदिरा जी को याद कर रहा है, कोई नेहरू जी को याद कर रहा है, तो सब अपने अपने समय के हिसाब से बातें कहते हैं। अब रही बात कि किया गया कि नहीं, तो अगर इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट इंडियंस की तरफ से होता तो कह सकते थे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको प्रोवोक कर रही है, लेकिन ये तो वो पाकिस्तान की तरफ से, फिर यहाँ पे पाकिस्तान की वजह से। सारी पार्टियां एक साथ खड़ी है। ये तो खूबसूरती है हमारी, तो सिविल करना चाह वॉर छेड़ना चाह रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू करना चाह रहे थे, वो तो नाकाम मंसूबा हुआ नहीं। हमने दिखा दिया कि हमारी विमिका सिंह और कर्नल कुरैशी दोनों एक तुमको ठोकर के आ रही है, हमारे क्या करोगे, हमने ये तो दिखाया। कहते थे कि महिलाएं सिर्फ घर में रोटियां बना सकती हमारी हैं। महिलाएं रोटियां बनाना भी जानती है और पिछवाड़े में भट्टा डालना भी जानती है, ऐसे आतंकवादियों का जिन्होंने इस देश की तरफ आंख उठा करके देखा है, इस देश की एक एक नारी देवी दुर्गा बनकर के उन राक्षसों के छाती पर चढ़ के मर्दन करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी भारतीय नारी, हमारी भारतीय परंपरा में नारियों को देवी कहा गया और देवी अगर आंचल से दूध पिलाकर बड़ा करती है, त्रिशूल को छाती में गाड़ कर नरसंहार करने का भी काम करती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।